तो ये कहानी है एक सफ़र की, सफ़र जो कराची से शुरू हुआ और जिसकी मंजिल थी कोयटा, बलूचिस्तान। और इस कहानी और सफ़र में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा जिगर डोडी साईं भी साथ है। और ये सफ़र कितना खूबसूरत होने को था, इसका अंदाज़ा हमें सनराइज़ होते ही पता लग गया था। बेवफाई करेगा ना उसके साथ ऐसा होगा। ये देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। वेलकम बैक टू माई ब्लॉग्स। तो अभी हम लोग कोयटा से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर हैं। इसमें जिनमें चीट लगी हुई है वो उनका पता है कि सो बॉयज़, अभी हम लोग हैं जबले नूरे कुरान। am I right or not? नींद से हालत बिल्कुल आउट है, बस हम लोग बस जागने की कोशिश में। अभी यहाँ से शायद होटल जाएं या शायद ना लेक जाएं, नो आइडिया। जो भी हो सो सो बॉयज़, अभी हम लोग होटल में चेक इन कर चुके हैं और नींद से हालत बिल्कुल आउट है और मैं सोने जा रहा हूँ। अली नमाज़ पढ़ने जा रहा है, तो हम लोग आपसे मिलेंगे हना लेक में। तब तक के लिए टाटा। थोड़ी बहुत तफरी भी होना ज़रूरी है, बोरिंग हो रहा था ये व्लॉग। सो बॉयज़, अभी हम लोग हैं हना लेक पे और यहाँ पे ड्रोन उड़ाने की इजाज़त नहीं है हमें। यहाँ के आर्मी वालों ने हमें पहले ही मना कर दिया कि बेटा कोई ड्रोन शॉट्स नहीं। तो हाँ, हमारी तरह। हाँ, तो अभी हम लोग की रखने जा रहे हैं गाड़ी में। अभी यहाँ से 5 मिनट की ट्रैक है और हम सीधा हना लेक। सो बॉयज़, आई हैव मेड 2 न्यू फ्रेंड्स टुडे, दी दुबई ब्रदर्स। भाईजान। अब इन दोनों के नाम मुझे भी नहीं पता, बस समीर, आदिल। दोनों वीआईपी। गुड हो गया जी। Don't forget to like and subscribe the channel, guys. हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। मीम्स अपार्ट थे ये दोनों बॉयज बड़े ऑसम। पिछले जन्म से तुझ पे नजर है। सो बॉयज, इतनी सर्दी में हमारी हालत हो गई है आउट और अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी कोस्टर की तरफ। आपको हमें एक एक्टर के साथ मिलवाना है। मैं आपको टॉमी शेल्बी से मिलाऊंगा, पर मेड इन पाकिस्तान। तुम यहीं पे रहोगे, टॉमी शेल्बी खुद आएंगे, हम गाना चलाएंगे। टेक अ लिटिल वॉक टू द एज ऑफ टाउन एंड गो अक्रॉस द ट्रैक्स। आगे तू पागल है क्या? अबे तू पागल, तेरी माँ की। ये है डॉक्टर अली। इस पूरे ट्रिप में इन्होंने हमारा बड़े भाई की तरह ख्याल रखा था, इसलिए लव यू अली भाई। 2 hours later। बादशाह, अभी हम लोग अपने होटल में वापसी आ चुके हैं और ये देखे, ये जो वाइब है ना, मज़ा आ गया है। हाथ जमे हुए हैं मगर अभी सही हो जाएंगे। और ये एनर्जी है नहीं, झूठी एनर्जी है। मुझे व्लॉग बनाने की कोई मोटिवेशन ही नहीं थी। जब इन्होंने कहा ना कि ड्रोन नहीं उड़ा सकते, मैं बहुत मायूस हो गया। पर कल हम ज़ियारत में ड्रोन उड़ाएंगे 0 पॉइंट पे।
तो बॉयज अभी हम लोग नाश्ता करके यहाँ से निकल रहे हैं। नाश्ता नहीं, डिनर करके रोज़। तो यहाँ पे कुत्ता सी है बहुत। और यार आज का मेरा ब्लॉगिंग का दिन इतना अच्छा नहीं गया, बट डे 2 विल बी मच मोर ग्रेटर। बस क्योंकि वहाँ पे ड्रोन शॉट्स होंगे। आई एम अ फैन ऑफ ड्रोन शॉट्स। मेरी शक्ल आपको नज़र नहीं आ रही, मेरी बातें सुन के चिल करो। आपसे मैं कल मिलूँगा। 6:20 हो रहे हैं। हमारे पोए पड़े हुए हैं, अब इनको उठाना पड़ेगा और तैयार होना है। भाईजान आपका भाई इतनी सर्दी में रहा है, सही है, ये तो आपको पता है, मगर सर्दी कितनी है ये भी हम आपको बताएंगे। वही देखा 1 डिग्री। तो बॉयज़ अभी हम दोनों रेडी हो चुके हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं ज़ियारत की तरफ। ये हमारे शख्सी बॉय आएंगे अभी। ओह माय गॉड, ब्लैक एंड वाइट। चलो चलो यहाँ। सीन ये है कि मैं अभी यहाँ पे ड्रोन शॉट लेना चाह रहा था क्योंकि यहाँ पे बहुत खूबसूरत पहाड़ है। मेरे पीछे एक सेकेंड, हाँ ये, तो यहाँ पे ड्रोन शॉट बड़ा सेक्सी आता। अब सीन ये NFZ है क्योंकि सामने एयरपोर्ट है, नो फ्लाइंग जोन। तो अब थोड़ा आगे के लिए हम लोग ड्रोन की बैटरीज बचा रहे हैं। क्या कौन सी क्लास? जिस जगह से आए थे वो क्यों तुम भूलते हो जाने मन, ना मांग इससे तो ज्यादा हो जाएगा कम में गुजारा। आके मेरे साथ बैठो, सारे दुख मुझको बता दो, हमें माने ढूंढना, जिंदगी से रूठना। तू रोने लगा, नुक्ताचीनी से नहीं खुशी मिलती जिंदगी में, तनकीदों में मुब्तला गैर पसंद अपना गया। अभी हम लोग आए, कौन सी लेक थी? ज़ियारत लेक। ज़ियारत लेक। अब इसका असली नाम हमें पता नहीं है। इसका असली नाम है रमजान भट्टी झील। रमजान भट्टी झील। तो हम लोग आए रमजान भट्टी झील। रमजान कौन है? ड्राइवर ने बोला रमजान झील है, रमजान भट्टी झील तो नहीं है ये? नहीं, गलत है। तो असली क्या है? अबे मैं हाँ ब्रो ज़ियारत झील बस एंड। तो भाईजान हम लोग आ चुके हैं ज़ियारत लेक। ये हमारे साथ, ये मिस्टर टॉमी शेल्बी हमारे साथ। टॉमी शेल्बी पर ये अभी 1920s में से 2022 में आ गए। और अली भाई आप कैसे? ये टॉमी से क्या एकदम वो हो गया यार, वही तो मैं समझ नहीं आ रहा मैं कर क्या रहा हूँ, मगर बस मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा नाइस नाइस। नाइस नाइस बिग डियर। बस कुछ है नहीं बोलने के लिए हमारे पास, क्या देख रहे हो तुम यार हम लोग जोक्स ये कर आराम से रुको वहाँ रुकना। Sandhe Mantangi, the most dramatic mountain I've ever seen. पहले इसका नाम दरून तंगाई था, लेकिन उसके बाद 19वीं सदी के आखिर में एक ब्रिटिश इंडियन ऑफिसर सर रॉबर्ट संदेमन के नाम पर रखा गया।
और बहुत से लोगों का मानना था कि यहाँ जिन्नात का बसेरा है। अब क्या सच क्या झूठ। अब जब बात हिस्ट्री की ही हो रही है तो आइए ज़रा कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी पे भी नज़र फेर लेते हैं। और बात जब कायद की हो और हम रॉयल्टी को बीच में ना लाएं तो बात थोड़ी अधूरी सी लगती है। ये 8000 स्क्वायर फीट का आलीशान बंगला 1892 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के लिए बनाया गया था। कायद ने अपनी ज़िंदगी के आखिर के 2 महीने और 10 दिन इसी बंगले में गुजारे थे। और कायद की हिस्ट्री के साथ साथ इस बंगले की भी अपनी हिस्ट्री है सर जी। 15 जून 2013 को एरियल अटैक भी हुआ था इस घर पे। और ये है हमारे कायद का रूम। इस चेयर पे बैठना वो बहुत पसंद करते थे वैसे। और ये आपका भाई। ओहो, इतनी बड़ी शानदार बैल्कनी। व्यू तो बड़ा फिट है। देर लगी लेकिन मैंने अब है जीना सीख लिया। जैसे भी हों दिन मैंने अब है जीना सीख लिया। अब मैंने ये जाना है खुशी है क्या गम क्या, दोनों ही दो पल की है रुते, न ये ठहरे ना रुके। जिंदगी दो रंगों से बने। So this trip was one of the best trips I've ever had. तो क्यों ना इस पहाड़ की एज पे बैठकर इस ट्रिप को दोबारा याद किया जाए। से बहती हुई धुन में इशारे दे, कुछ मेरे राज तेरे राज आवारा से खो गए हम कहाँ, रंग सा ये जहाँ खो गए हम कहाँ, रंग सा ये जहाँ। तेरे मेरे रास्ते में जादुई इमारतें, मैं भी तू भी है। कोई सोई सड़कों पे सितारों के कंधों पे नाचते उड़ते हैं हम। खो गए हम कहाँ, रंग सा ये जहाँ खो गए हम कहाँ, रंग सा ये जहाँ।
अधूरी सी है कहानी मेरी। फिसल जाए इधर ना कोई। जब तक घुटनों में जान है, travel as much as possible. If we were meant to stay in one place, we'd have roots instead of feet. आए तो हम सब अकेले थे, मगर वापस फैमिली बनकर लौटे। इस फैमिली में एक चीज़ कौन सी कॉमन है जानते हो तुम? We all want to die with memories, not dreams. तो इस कोट के साथ ही इस कहानी और इस ब्लॉग का इख्तिताम होता है। मिलते हैं आपसे एक नई कहानी और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।